क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 8 विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा कोई राजधर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग हो और राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, जहां सभी नागरिक किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए फ्री हो और राज्य धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना करे। अगर हम भारत में सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो ये हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में दर्ज है। इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट इसमें बदलाव नहीं कर सकती। इसी बात को एसआर बोमई केस ने भी अपनी मंजूरी देकर इसका समर्थन किया। लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ी अलग है। वो कैसे? देखिए, सेक्युलरिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हार्ड सेक्युलरिज्म, दूसरा सॉफ्ट सेक्युलरिज्म। हार्ड यानी कठोर सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन को सख्ताई से एक दूसरे से अलग रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हिजाब पहनना बैन है। वहीं सॉफ्ट सेक्युलरिज्म में राज्य और धर्म के अलग होते हुए भी राज्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो वहां स्टेट इंटरवीन करेगा। एग्जाम्पल के लिए ट्रिपल तलाक केस, भारत इसी सॉफ्ट सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, सेकुलरिज्म शब्द का वर्णन हमारे मूल संविधान में नहीं दिया गया था, बल्कि इसे 42nd अमेंडमेंट के बाद संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। जय हिंद।